हम लोग कितने दिन तक हम लोग जो है मोच रखने पर मेरी हत्या होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ और अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक है, कि दलित को घर बनाने की जगह नहीं है, उसको पानी गिराने की जगह नहीं है। ये नसीब से न छोट हो, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो, लुटा नहीं झूठा नहीं, ईमान से तू नेक हो, लूट कर हमें वो बना धन्ना सेठ हो, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। तमाम विषयों पर बात हुआ, जाति जनगणना पर भी बात हुआ, हर मुद्दा की बात हुआ है जो हमारे सहयोगी पत्रकार इंद्रजीत जी से आप जानने की प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ रमेश्वर पासवान जी हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं। सर से हम जानना चाहेंगे शेड्यूल कास्ट के बिहार में जो जनगणना हुआ उसमें पूरे शेड्यूल कास्ट के 19% कहा जा रहा है। इस पर क्या कहना है सर का, इनसे जानने की कोशिश करें। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहेंगे शेड्यूल कास्ट के ऐसे भी लगभग 15 से 16% आरक्षण मिल रहा था। अभी 19% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के जनगणना में सामने आ रहा है कि 19% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। तो क्या शेड्यूल कास्ट की आरक्षण बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस हिसाब से तो रिजर्वेशन बढ़नी चाहिए। कल मेरा आबादी जो था 15% या 16% था। आज जो जनगणना हुई बिहार में दलितों की आबादी 19 यानी 20% है, 19 पॉइंट कुछ है, 20% है। तो हम उन्हें 15% या 16% क्यों लेंगे, हम 20% लेंगे। हम तमाम दलित 20% हम जो है रिजर्वेशन लेंगे। और ये जो जनगणना हुई है, कोई माननीय नीतीश कुमार जी घरे घरे नहीं आए, क्योंकि बिहार के जो तमाम शिक्षक थे और उन शिक्षकों में सभी जाति धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ यादव के ही शिक्षक थे या उन्होंने बढ़ा चढ़ा के यादव को संख्या बढ़ा दिया, पासवानों का शिक्षक थे या रविदासों का थे, ऐसा नहीं था। हर जाति धर्म के शिक्षक थे और घर घर जाके उन्होंने सर्वेक्षण किया है। और इस सर्वेक्षण करके और ये जो आंकड़ा पेश किया गया है वास्तव में ये काबिल तारीफ है। इस जनगणना का हम लोग स्वागत करते हैं। और हम दलित भी पुरजोर ये कहते हैं कि ये दलित भाइयों अब उठो, वो दिन दूर नहीं है। हम लोग कितने दिन तक हम लोग जो है मोच रखने पर मेरी हत्या होती है। जब घोड़ी पर चढ़ते हैं तो घोड़ा पर चढ़ने पर हमें हत्या की जाती है। जब मैं चापाकल छूता हूँ तो मेरी हत्या की जाती है। ये कब तक सहन करोगे? हम ना अछूत हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ और अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक है। आज हमें दलित, महादलित, अरे भारत में जो है SC ST OBC की आबादी जो है, हमारे जितने भी महापुरुष थे सभी महापुरुषों ने कहा करते थे कि इस देश में जो है 85% जो है मूल निवासियों की जो है आबादी है। अरे भैया हमारी 85% आबादी है तो हमारा हक क्यों खाए हुए? तुम 10% हो, तुम 79% पर कब्जा किए हुए, क्या हक है? मैं तुम्हारा हक मारी नहीं करता हूँ। आज EWJ वीकर सेक्शन का जो अति हुआ, मात्र 72 घंटा में उसको 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है। आज हमारा दलित कम्युनिटी को देखिए, आज हमारे दलित समाज में ऐसी स्थिति है कि दलित को घर बनाने की जगह नहीं है, उसको पानी गिराने की जगह नहीं है। एक घर में उसको बेटी बहू रहती है, कितनी कठिनाइयाँ होती है हम लोग जानते हैं शिव कुमार जी, क्योंकि हम भी दलित है और दलित का दर्द जो दलित ही जानता है कि उसको कितनी सामाजिक भी प्रताड़ना होती है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि 82-83 के आसपास हम देखते थे कि जब कुआं से पानी भरना होता था तो दूसरे जाति के लोग जब कुआं में बाल्टी डुबोए हुए रहते थे तो हम लोग जब डुबाते थे तो हम लोग को कहा जाता है कि तू ऊपरे रखना, तुम ऊपरे रखना। वो पानी खींच लेता था, तब हम लोग पानी माने बाल्टी को जो है पानी में डुबाते थे। ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें। बड़े हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अरे हमको तो वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, वो तो शुक्र है तथागत गौतम बुद्ध के, कबीर के, संत शिरोमणि रैदास जी के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, माँ सावित्रीबाई फूले के, ज्योतिबा फूले के, संत गाडगे बाबा के, पेरियार वी रामास्वामी के, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, तब आज हमने शिक्षित हुआ, हमारा समाज शिक्षित हुआ है। हम तो अपने समाज के कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मूल निवासी भाइयों, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो,
मूल निवासी एक हो, नसीब से न चोट हो, लुटा नहीं झूठा नहीं, ईमान से तू नेक हो, लूट कर हमें वो बना धन्ना सेठ हो, मूल निवासी एक हो, नसीब से न चोट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शॉर्ट में सर से जानना चाहेंगे, जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के मिला करके लगभग 63% आरक्षण कहीं ना कहीं जनगणना हुआ है, उसमें क्या लगता है इन लोगों का 27% ओबीसी का आरक्षण बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।